आज मेरी रेसिपी है सूजी टोस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज हम सूजी से टोस्ट बनाएंगे। बहुत ही खस्ता, बहुत ही करारे, और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। आप भी घर पर बड़े आराम से सूजी टोस्ट बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ली है। इसमें 3/4 कप दूध को डाल दिया है। इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अब इसमें हम 3 बड़े चम्मच चीनी डाल देंगे। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं। इन्हें अच्छे से फेंटना है। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होगी, और इसे भी आप अलग बर्तन में निकाल करके फेंट लें। जितना फेंटेंगे उतना ही सूजी टोस्ट अच्छा बनेगा। अब इसमें हम कुछ चीज़ों को और ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने इसे बहुत ही अच्छे से फेंट लेना है। जितना फेंटेंगे उतना ही टोस्ट बहुत ही अच्छा और खस्ता बनेगा। अब यहाँ पर इसका थोड़ा सा स्वाद और बढ़ जाए तो इसमें हम मिल्क पाउडर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर को इसमें मिक्स किया है। इसे भी अच्छे से मिला लेना है। इससे टोस्ट का स्वाद बहुत ही एनहेंस हो जाता है। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा को ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हमने मोल्ड को ग्रीस करना है। उसे अच्छे से ग्रीस कर लें और इसमें मिक्सचर को पोर कर देंगे। फ्रेंड, ये टोस्ट बहुत ही जल्दी बनता है, बहुत ही आसान तरीके से बनता है। आप एक बार इसे ऐसे ज़रूर ट्राई करके देखें। अब मिक्सचर को हमने मोल्ड में डाल देना है और इसे टैप टैप करके एक साथ कर लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह की होगी, ना बहुत पतली और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी। यहाँ पर मैंने पहले इलायची पाउडर डालना मैं भूल गई थी, तो अब मैं बाद में इसमें मिक्स कर रही हूँ। इसे मिक्स करके टैप टैप कर लें और इसे हम कढ़ाई में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले ही कढ़ाई को गर्म किया हुआ है। इसमें एक कटोरी रख दें या फिर स्टैंड रख दें। उसमें इस मोल्ड को रख दें और कवर लगाकर धीमी आंच पर इसे पकने के लिए रख दें। 25 से 30 मिनट के बाद आप इसे चेक करें। अगर नीडल एकदम साफ निकल आती है, नीडल या टूथपिक, तो आप ये समझें कि आपका सूजी टोस्ट तैयार है। अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो आप देख सकते हैं नीडल बिल्कुल साफ निकली है। अब हम मोल्ड को बाहर निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो पहले इसके किनारों को इस तरह से अलग कर लें और फिर इसे उल्टा करके प्लेट में निकाल लें। ये बहुत आसानी से निकल जाता है। क्योंकि हमारा मोल्ड गोल है, तो इसलिए पहले इसके साइड्स हटाएंगे और फिर इसे मनचाहे शेप में कट कर लें। तो चारों तरफ से इसके इस तरह से साइड्स हटा देंगे। और फिर इसके हमने रेक्टेंगल पीसेस कर लेने हैं। अभी टोस्ट पूरी तरह से तैयार नहीं है। एक लास्ट प्रोसेसिंग और करनी है। पहले इन्हें हम कट कर लेंगे और उसके बाद एक प्लेट को ग्रीस करेंगे और फिर उसके ऊपर इन सभी सूजी के रस को रख करके, रस या टोस्ट आप कुछ भी कह सकते हैं,
उसे हमने फिर से बेक करना है। तो यहाँ पर मैंने एक पुरानी प्लेट ली है और उसमें इन सभी पीसेस को रख दिया है। पहले इसे ग्रीस करना है और उसके ऊपर ये सारे पीसेस रख देंगे। और इसे भी बेक कर लेना है। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे बने हैं, बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे हैं। अब उसी तरह से इसे किसी बाउल के ऊपर रख दें या फिर स्टैंड लगाकर रख दें और धीमी आंच पर इसे बेक होने दें। इसको कवर कर दें। 10 से 15 मिनट में ये अच्छा सा सिक जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से सुनहरा बन गया है। सभी को फ्लिप कर लें और दूसरी तरफ से भी ऐसा ही सुनहरा सेक लें। और उसे भी इसी तरह से बना लेना है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितने आसान तरीके से सूजी टोस्ट घर पर बनाए जा सकते हैं। दोनों तरफ से सुनहरा बेक कर लें और देखिए कितने अच्छे सूजी टोस्ट बन करके तैयार हुए हैं। आप चाहें तो मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी से बनाया है, आप ज़्यादा मात्रा में भी इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे सिक गए हैं। अब इन्हें आप निकाल लें। इन्हें किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें, ये बहुत दिनों तक चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये सूजी रस की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।